not release dangerous toxins. We should always keep plastic bag away from children. Recycling of plastic is not easy. Around 1 lakh animals die every year because of consuming plastic bags. Improper disposal of plastic bags can make land infertile. When plastic bags are burnt, it produces poisonous gas, affect the environment. और जैन है, मैं कक्षा तीसरी के छात्र हूँ। मैं प्लास्टिक पॉल्यूशन पर कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। जल, थल, वायु, आकाश सब हो रहा है, प्रदूषण घोल रहा है। यह प्लास्टिक है, जीवन की सांसों को रोक रहा है। प्लास्टिक अब तो आ रहा है, प्लास्टिक यूज करने में मजा, कई बार बन ना जाए जिंदगी भर की सजा। बन बैठा है धरती का राजा, धरती का उठ रहा है गला। खाने में प्लास्टिक, पानी में प्लास्टिक, हर वस्तु का नया रूप हो गया है प्लास्टिक। बीमारियों की नई फैक्ट्री है प्लास्टिक, मौत का सुंदर सामान है प्लास्टिक। अब तो जागो, करो बहिष्कार, अब तो जागो, करो बहिष्कार, करो पर्यावरण प्लास्टिक मुक्त, नहीं तो होगा जीना दुश्वार। अब कैसा होगा इसका सवाल। थैंक यू। Good afternoon everyone. How are you? My name is Satya Sati. I study in class 5. I am going to tell about plastic pollution poem. क्या आपको यह एहसास है? क्या आपको यह एहसास है? ना प्लास्टिक सड़ता है, ना गलता है, ना प्लास्टिक सड़ता है, ना गलता है। इससे गंदगी और प्रदूषण बढ़ता है, इससे गंदगी और प्रदूषण बढ़ता है। हमें धरती को बंजर होने से बचाना होगा, हमें धरती को बंजर होने से बचाना होगा। प्लास्टिक को जीवन से दूर भगाना होगा, प्लास्टिक को जीवन से दूर भगाना होगा। प्लास्टिक नहीं कोई शान है, प्लास्टिक नहीं कोई शान है, हमें अपने जीवन से मिटाना है, इसका नाम नुकसान है। Good afternoon everyone. How are you? My name is Nancy Gautam. I study in class 3rd. Today I am going to tell about plastic pollution poem. The sun is shining, the sun is shining, the sky is blue, sky is blue. The birds are flying, the birds are flying, and the bridge is so cool, and the bridge is so cool. Mother Nature is crying, Mother Nature is crying. Harvest, harvest, to give nothing but why beautifulness, why beautifulness. What do you do? What do you do? Making her mess, making her mess. Let make harvest, let make harvest. Why pollution less and less for our kinds and next. बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। माउंटेन स्कूल के सभी स्टाफ और सभी छात्र छात्राओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। मेरा मानना ये है कि स्वच्छता पखवाड़ा नहीं, ये तो पूरे सत्र कार्यक्रम चलना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। अंत में मुझे विद्यालय भी जल्दी जाना है। भारत माता की, भारत माता की। आज इस संस्कार माउंटेन विद्यालय परिवार की ओर से एक मासिक पखवाड़ा 30 दिवस का यह कार्यक्रम, जो प्लास्टिक मुक्त, पॉलीथीन मुक्त और स्वच्छ एवं साफ वातावरण कैसे बने, कैसे हम अपने जीवन में बिना प्लास्टिक या बिना सिंगल यूज प्लास्टिक या कैरी बैग का उपयोग हम कैसे अधिक से अधिक बढ़ाएं और प्लास्टिक को हम कैसे दूर अपने जीवन से ले जाएं, उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ उसको अपने जीवन में उतारने का जो प्रयास यहाँ विद्यालय में अभिभावकों के साथ साथ
यहाँ उपस्थित छात्रों के साथ साथ और उसके विद्यालय के बाद उनको अपने परिवार, घर और समाज के क्षेत्र में भी उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। हमने नाटक के माध्यम से, कविता के माध्यम से और स्लोगन के माध्यम से यहाँ यह सीखा कि प्लास्टिक आपको कितनी हानिकारक है, कैसे आप प्लास्टिक को नष्ट नहीं कर सकते और वह आपके जीवन का मुख्य आधार बन चुका है। तो कैसे हम उस प्लास्टिक से दूर हों, इसके लिए हमें अपने जीवन पे लगातार प्रयास करना चाहिए। दुनिया क्या करती है हमें उससे नहीं देखना चाहिए, हमें अपने जीवन में क्या करना है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हम स्वयं उस प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे लोगों की आदतों में आएगा। पहले क्या होता था कि प्लास्टिक नहीं था तब भी लोगों का जीवन सफल और सुरक्षित और बहुत अच्छा चलता था। अब जब से यह प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है तब से हमारी आदतों ने खराब कर दिया है। हम जब घर से निकलते हैं तो कुछ भी सामान लाना होता है, हम कैरी बैग नहीं लेके जाते और हमेशा प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है उसमें लेके आते हैं। हमें कुछ भी खाने पीने का सामान होता है वो गर्म होता है लेकिन उसी पॉलीथीन में रख दिया जाता है। तो आप देखिएगा उसमें जो केमिकल से मिलके बनी होती है वो पॉलीथीन वो हमारे खाद्य पदार्थों में आता है और जब खाद्य पदार्थों के माध्यम से हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर में जाता है और हमारे जो शरीर के तंत्र हैं वो उसको अवशेष नहीं कर पाते, अवशिष्ट नहीं कर पाते और मलमूत्र के द्वारा वो बाहर नहीं निकल पाता। तो धीरे धीरे वो हमारे लिए बीमारियों की जड़ बनता है। तो अगर हमें अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है तब भी हमें प्लास्टिक से दूर रहना होगा। तो हम करें क्या? करने का सबसे अच्छा मंत्र है कि अगर आज आप 10 पॉलीथीन का उपयोग एक दिन में आपके परिवार में होता है तो प्रयास करें कि उसको 8 की श्रेणी में लाएं, और अगर 8 का होता है तो आप प्रयास करें कि उसको 6 की श्रेणी में लाएं, और अगर 6 होता है तो उसको 4 की श्रेणी में लाएं और प्रयास करें कि ऐसा धीरे धीरे करते हुए हम उसको 0 की ओर बढ़ाएं। हम अचानक पूर्ण रूप से किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते जब तक हमारी मानसिकता में परिवर्तन नहीं होता। और जब आप कैरी बैग लेके जाएंगे, अगर आप दुकान से सामान खरीदेंगे और कोई दुकानदार आपको पॉलीथीन में रख के देता है और जब आप उसको बोलेंगे कि नहीं भैया हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करते हैं, तो जो बाजू वाला ग्राहक होता है या दुकानदार होता है उसकी मानसिकता में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। तो मेरा निवेदन है कि समस्त स्टाफ से मैं स्वयं अगर कुछ सामान लेने जाता हूं तो प्रयास करता हूं कि या तो अगर घर से निकलें तो कैरी बैग लेकर ही निकलें, और अगर अचानक भी अगर कुछ सामान लाता हूं, अगर कुछ हाथ में आ सकता है या अपनी जेब में आ सकता है या अपनी गाड़ी पे रखा जा सकता है तो उसको पॉलीथीन में नहीं रखने का प्रयास हम स्वयं भी करते हैं और आप सब भी इसका प्रयास करें। और जितना हम प्लास्टिक से जब दूर जाएंगे तो हमारी सोच में परिवर्तन आएगा। जब हमारी सोच में परिवर्तन आएगा तो समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तभी राष्ट्र बदलेगा। हम राष्ट्र बदलने का ठेका या किसी को राष्ट्र बदलने की आवश्यकता नहीं होती, हमें सिर्फ अपने आप को बदलने की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा दिया, जिसको हम सब ने अपने जीवन में उतारा है। प्रत्येक व्यक्ति कहीं कुछ गंदगी अगर होती है तो प्रयास करता है कि हम यहाँ ना फेंकें, क्योंकि सब लोगों की मानसिकता में तो ये स्वच्छता आई है, लेकिन हमें अब उसको कर्म में उतारना है। कैसे हम अपने कर्मों के द्वारा कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, कम से कम ऐसी वस्तुओं का उपयोग करें जो द्वारा उपयोग ना की जा सके। हम अचानक किसी प्लास्टिक से दूर तो नहीं हो सकते, ये अटल सत्य है, कोई चाहे के भी नहीं रोक सकता, लेकिन उसका कितना कम उपयोग कर सकता है ये हमारे हाथ में है। अभी नाटक के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से और कविता के माध्यम से आप सब ने देखा कि प्लास्टिक न केवल हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, पृथ्वी को भी धीरे धीरे नष्ट कर रहा है, और बीमारियों की जड़ भी प्लास्टिक है। हम अचानक देखते हैं बीमारियों में बहुत ज़्यादा गिराव आया है, तो गिराव का कारण क्या है? हम ही तो उसको बढ़ा रहे हैं बीमारियों का। तो हमें प्रयास करना है कि हम कम से कम उपयोग करें प्लास्टिक का, और जितना हो सके हम अपने माता पिता को, परिवार को, पड़ोसियों को, जिसको हम जागरूक कर सकते हैं आप करें। आप जब अपनी आदत में लाएंगे तभी वो होगा, आपके बोलने से या हमारे बोलने से कुछ नहीं होता।
जब हम वो करेंगे और जब करते करते लगातार आपका समय बीतता है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। कोई भी कार्य स्वयं से प्रारंभ होता है और समाज को बदलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Respected director sir, director ma'am, principal sir, all the teachers and dear students. देवा के बारे में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। देवा क्लास में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाला बच्चा है। इसके साथ ही वो जो भी उसको होमवर्क दिया जाता है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मैनर में करके लाता है, इसलिए वो क्लास में सबसे आगे है। ऐसे ही आप लोगों को जो भी टीचर द्वारा होमवर्क क्लास वर्क दिया जाता है, अगर वो आप बिना अपना दिमाग लगाए फॉलो करोगे तो शायद आप भी अदर बच्चों से आगे निकल जाओगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और ये जो निर्णय था हमारे हम लोगों ने 1 महीने इसको स्कूल में चलाया पहले और बच्चों को सिखाया कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हानिकारक है, इससे हमें कैसे बचना है, कैसे दूर रहना है। ये सारी बातें हमने 1 महीने तक बच्चों को सिखाई और जब बच्चों को सिखाने के बाद बच्चों के द्वारा आज हमने एक प्रोग्राम रखा है जो है जागरूकता कार्यक्रम, जो दूसरों लोगों को भी जागरूक करेगा। इससे बच्चे दूसरे जो लोग हैं उनको क्या करेंगे, जागरूक करने का काम करेंगे कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है, हमें इसको रोकना है। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में जो प्राकृतिक चीजों को छोड़ के जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जिन्हें हमने बनाया है। प्लास्टिक को हमने ही बनाया है तो क्या हम इसके बिना नहीं रह सकते? जब इससे इतनी हानिकारक प्रभाव हमारी पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल पर, सब पर पड़ रहे हैं तो क्या हम इसके बिना नहीं रह सकते? इस सब को हम लोगों ने बच्चों को बताया, बच्चों ने हम लोगों की बातों को सुना, माना और इस पर अमल किया। मैं बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि सभी बच्चों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ कार्य किया है। तो सभी को मेरी तरफ से सभी बच्चों को धन्यवाद। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहूँगी जो मदुरई के थे। उन्होंने वर्ष 2002 में प्लास्टिक से सड़क निर्माण का कार्य किया। जो बिटुमेन होता है, वो डामर होता है अपनी भाषा में, उसमें प्लास्टिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसका बारीक चूर्ण बना के उसको उसमें मिला के डामर में और सड़क निर्माण किया। आज भारत में कई जगह वो सड़कें बनाई गई हैं। क्या वो भी तो ये सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है ये सब करके? पर उन्होंने देखो, राष्ट्रभक्ति जो है, देशभक्ति, वो सिर्फ सेना में जाके या स्पोर्ट में जाके नहीं होती है। हमें अपने देश के लिए यदि कुछ करना है तो हम अपनी कर्तव्यों को पालन करके भी कर सकते हैं। उन्होंने यह सोचा और इसके द्वारा अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाई। उन्होंने कई सालों तक, 10 वर्षों तक प्रयास किया, बार बार प्रयोग किए, बार बार वो असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बाद में उन्होंने प्रयोग करके वर्ष 2002 में एक ऐसा वो निकाला उपाय कि हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक बंद नहीं हो रहा है, कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है, तो हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने सड़कें बनाना चालू किया और उसके बाद उन्होंने इसका कोई मूल्य नहीं लिया, कोई शुल्क नहीं लिया और सरकार को ये विधि सौंप दी कि आप इसका प्रयोग करके भारत में सड़कों पर ना विदेशों को बताया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने विदेशों के कई देशों ने उनको ऑफर दिया कि आप ये हमें दे दो, ये प्रणाली हम प्रयोग करेंगे, हम इसका सिर्फ हम ही प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने इससे मना कर दिया और कहा कि हम सिर्फ अपने देश के लिए हमने ये किया है और हम अपने देश के लिए ही करेंगे। उनका नाम था राजगोपालन वसुदेवन, जो कि मदुरई के थे। धन्यवाद।